गुड मॉर्निंग बच्चों। हम दो बैलों की कथा का नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे, पांचवा भाग पढ़ेंगे। एक सप्ताह तक दो मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, मतलब दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया और एक सप्ताह तक वो वहाँ बंधे रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, चारा यानी उनको घास का एक तिनका भी नहीं डाला गया। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। टटरियाँ निकल आई थी, मतलब उनकी हड्डियाँ थी वह निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता, मतलब उनकी नीलामी होने लगी। सहसा एक डडियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों की कुल्लों में उंगली खोदकर मुंशी जी से बात करने लगा, मतलब उनको दबाकर देखने लगा। उनका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भीत यानी भयभीत, डरे हुए नेत्रों से एक दूसरे को देखा और वह सोचने लगे। अंतर्ज्ञान यानी अपने मन के ज्ञान से वह दोनों सोचने लगे कि ये क्या करने वाला है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, नाहक यानी बेकार ही भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, कौन सा आदमी की, जो डडियल वाला आदमी था उस आदमी के लिए कह रहे हैं दोनों। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बोटी बोटी यानी उनके शरीर का प्रत्येक अंग कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया, मतलब हरे हरे खेत में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पांगोर करता था, मतलब जुगाली करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक यानी शिकारी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया है। अपना ही हार यानी अपना ही खेत आ गया है। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, हल चलाने आया करते थे, यही कुआं है। दोनों आपस में सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, मतलब पास में आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, थान पर स्थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। जहाँ पर इनको बांधा जाता था उसके लिए कह रहा है। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल यानी खेलते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डडियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मतलब मवेशी खाने से इनको मैं नीलाम करके लाया हूँ, पैसे देकर लाया हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हूँ। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अख्तियार यानी क्या अधिकार है। जाकर थान में रपट कर दूंगा।
सॉरी थाने में रपट कर दूंगा, रपट यानी रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो नेक्स्ट आगे का जो चैप्टर है नेक्स्ट है, बहुत लंबा हो चुका है लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीडियो में आगे का। धन्यवाद।